हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं निकाल रही हूँ इसमें से गर्म पानी। ये गर्म पानी बनाने वाला भी जुगाड़ किसी ने बनाया है, तो बहुत ही गजब बनाया है, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता। ये देखो, मेरी माता जी और मेरी भाभी जी बना रही हैं खाना, और ये मुझसे पूछ रही हैं कि बाजरे की रोटी खा लोगी या नहीं। तो मैंने कहा मैं तो खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाभी जी देखो खाना खा रही हैं, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हैं तो इनका काम बिल्कुल बंद है। तो फिर भाभी जी बोले कि सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, जाके सब्जी लेके आओ। ये देखो, चुलबुले मेरे से पहले जा रहे हैं, जैसे सारी सब्जी यही खरीद लेंगे। फिर बाहर जाके देखा तो कोई सब्जी वाला था ही नहीं। सब्जी वाला था नहीं तो फिर मैंने देखा कि ये तो मोए मोए हो गया। फिर चलो अंदर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद भाभी बोली कि अब आ गया होगा सब्जी वाला, अब देखो अब आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर हम फिर से बाहर गए तो हाँ, सब्जी वाला आ ही गया था। तो फिर सब्जी लेने के लिए बाहर गए और देखा कि क्या क्या सब्जी है। ये देखो कैसे ले रहा है। एक छोटे वाला तो बोल रहा था कि पालक 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 ही चाहिए मेरे को। तो फिर सारी सब्जियां देखकर मैंने सब्जियां खरीदी, जो भाभी ने बताया था वो भी, और जो एक आधी बच्चों की पसंद की थी वो भी। फिर कुछ फ्रूट खरीदे और टोटल सब्जी हो गई थी शायद कुछ 420 रुपये की। फिर हम सब्जी लेके और अंदर आ गए। सब्जी लेकर अंदर आ गए। ये देखो, इसका पता नहीं क्या रह गया है। संतरे के लिए करा था कि मैं तो संतरा लेऊंगा संतरा लेऊंगा, लेकिन इसको जुकाम था इसलिए इसको संतरा नहीं दिलाया। ये देखो, माता जी प्रेस कर रही है भाभी के सूट को। ऐसी सास भी किसी किस्मत वाले को ही मिलती है, जो ऐसे प्रेस करके पहनाए। फिर खाना खा के हम चल दिए बथवा लेने के लिए खेतों में। मम्मी ने देखो, एक नहीं दो नहीं तीन तीन पन्नी ली हैं कि आज तो ये तीनों ही भर के लेके आएंगे। फिर हम बोलते बतलाते बातें करते हुए और खेतों की सुंदरता को देखते हुए चल पड़े खेतों में बथवा लेने के लिए। तो ये था गेहूं का खेत। तो फिर गेहूं में तो मम्मी बोले कि इसमें नहीं मिलता बथवा, सरसों वाले खेत में ही मिलेगा। फिर हम सरसों वाले खेत में आ गए। फिर मैंने 2-4 रील बनाई पहले तो। फिर बथवा देखा, इसमें कुछ कुछ था। फिर मम्मी बोली नहीं दूसरे खेत में चलते हैं। ये दूसरे खेत में आई, मम्मी ने बहुत सारा बथवा देखा, बोली कि इसमें से तो मैं बहुत ज़्यादा ही पन्नी भर लूँगी। फिर मम्मी ने तोड़ा बथवा और मैं दूसरी साइड चली गई थी। वहाँ बड़ी बड़ी सरसों थी, वहाँ वीडियो बनाने के लिए। फिर मम्मी ने मेरे को बुलाया कि चलो चलते हैं। फिर बथवा लेके चल दिए। एक पन्नी है मम्मी के सिर पर है और 2 मेरे हाथों में है। फिर ये देखो, दिखा भी दिया मैंने। कल रायता बनाएंगे क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है ना। कल भी बनाया था जो बीत गया कल, लेकिन बच्चे स्कूल में थे तो उन्हें बथवा का रायता बहुत पसंद है। तो फिर मम्मी को ये एक आदमी मिला, कोई पड़ोसी था, कोई डेथ हो गया था, उसके बारे में पूछ रही थी कि उसको क्या हुआ, लेकिन वो बीमार था, शायद उसको लकवा वगैरह लगा हुआ था। फिर मैंने इधर उधर देखा कि हाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा खेत। फिर हम अपने घर लौट आए बातें करते हुए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मायके आई हूँ तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं माँ बेटी की। तो लेकिन चुगली चाटी नहीं करता ही हम बिल्कुल भी। फिर मैं बच्चों को लेने के लिए आ गई सड़क पे, क्योंकि वो बस ना आगे जाती है तो दूसरी साइड में उतारती है बच्चों को, इसीलिए। ये देखो बच्चे आ गए हैं। ये देखो नमन छोटे छोटे नोट दिखा रहा है। कभी हम तो माचिस के जो ये पत्ते होते थे ना उनसे खेलते थे, लेकिन अब पता नहीं ये नोट आ गए। तो ये छुट्टी का जिक्र कर रहे थे कि हाँ मम्मी छुट्टी कब पड़ेंगी कब पड़ेंगी, और कल तो संडे है तो कल तो छुट्टी ही है। तो फिर एमन बोल रहा था मम्मी आज तो मैगी बनाएंगे, कल तो मम्मी का फास्ट था इसलिए नहीं बनाई। हाँ, मैंने बोला ठीक है। फिर इसने सभी से पूछा कि हाँ मैगी कौन कौन खाएगा। फिर ये बोलता है कि मैगी बनाऊंगा मैं ही, क्योंकि है ना ये देखो शिमला मिर्च गाजर टमाटर मटर सब कुछ डाल के बनाता है। ये देखो मैं मटर छील रही हूँ इसकी हेल्प के लिए। ये मैंने मटर छील दी। फिर मैंने चीनी रोक के पत्ती ठोक के और अदरक कूट के स्वादिष्ट सी चाय बनाई। अब ये देखो, फिर ये देखो कैसे खड़ा हुआ था मैगी के लिए। फिर हम सभी ने मैगी खाई
और सभी से एमन ने है ना मैगी का रिव्यू भी लिया कि मामी बताओ कैसी लगी आपको ये मैगी। देखो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट तो है ना इन छोटे छोटे चुलबुलों को लगी थी, जो ये मेरे भतीजे हैं ना इनको। फिर हम मैगी खा के घूमने की तैयारी कर रहे थे कि हाँ चलो घूमने के लिए चलते हैं। ये देखो भाभी ने आज चूल्हे पे ही सब्जी बना दी, क्योंकि ना सिलेंडर है ना अब की बार बिल्कुल 10 ही दिन चला था, तो आज इसने ये सोचा कि है ना आज के बाद है ना चूल्हे पे ही खाना बनेगा। फिर हम निकल गए खेतों में घूमने के लिए बच्चों को लेकर, बच्चे, मैं और मेरे दोनों बच्चे और भाभी साथ में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना इसलिए। देखो बाहर का आसमान देखो और खेत देखो, ये देखो सभी कैसे खुश हैं। ऐसा माहौल भी कभी कभी मिल पाता है घूमने के लिए। ये देखो ये पड़ोस में रहने वाले हैं ना, एक कुत्ते के बारे में बता रहे थे, वो ऐसे ही देखता रहता है जिससे है ना बच्चे डर जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। फिर इन बच्चों को आना इन्होंने देखो ऐसे झुलाया, हम भी झुलाते थे पहले छोटे बच्चों को। फिर कुछ देर के बाद मैंने इनको झुलाया और फिर हम घर की साइड आ गए, तो फिर पापा आया और दूध लेके फिर और बच्चों के लिए चीज़ लेके आया। फिर एक कुत्ती थी बेचारी भूखी, नमन ने जितनी बची हुई रोटी थी वो सभी उसी को खिला दी। और फिर धीरे धीरे हो गया अंधेरा, फिर भाभी ने बनाया खाना, आज भी चूल्हे पर ही बनाया शाम को। फिर जिसको भूख थी उसने खाना खाया। और अब करते हैं व्लॉग की समाप्ति। एक छोटी सी शुरुआत के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। उस